वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शेखर्स गॉन इन 30। आज की हमारी वीडियो है रूल ऑफ डिवाइडिंग के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड किए बिना हम कैसे जान पाएंगे क्या उसे हम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 8, 9, 10, 11 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद यही है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताना जिससे कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा समय ना लें या जितना समय ले रहे हैं उससे कम समय लें। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि एकेडमिक सिलेबस में हम फॉलो करते हैं मेथड्स। लेकिन अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें आप परफॉर्म करना चाहते हैं या कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप ये शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले जानते हैं कि 2 से भाग करने के नियम की पहचान क्या है। किसी भी संख्या के अंत में यदि कोई भी सम संख्या यानी कि ऑड इवन नंबर आता है तो उसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 या 0। किसी संख्या के अंत में यदि ये डिजिट आती है तो उसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कुछ नंबर्स में से उन्हें। अब जैसे देख लेते हैं, हमें यहाँ 4 संख्याएं दी गई हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस संख्या को हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। तो हम पूरा इसे सॉल्व ना करते हुए देखते हैं कि इसके अंत में 0 है तो इसका मतलब हम इसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। इस संख्या के अंत में 2 है तो इसे भी 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। इस संख्या के अंत में 1 है तो इसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 जो है वो एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। और चौथी संख्या में हम देखते हैं 8 जो कि एक सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। इसे भी हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो जैसे ऑड वन आउट भी अगर आए तो भी हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस संख्या को हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते और बाकी संख्याओं के इस ग्रुप में ये सबसे अलग संख्या है। आइए अब जानते हैं 3 से भाग करने के नियम। 3 से भाग करने का नियम सरल है। इसमें यह है कि जो भी संख्या है हमें दी गई है उसकी सभी जो डिजिट्स हैं उनका योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित की जा सकती है। तो आइए फिर उसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं कि किस संख्या को हम 3 से विभाजित नहीं कर सकते, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए रुकते हैं। तो हमारे पास ये 4 संख्याएं दी गई हैं। इनमें से हमें पहचानना है कि किस संख्या को हम 3 से विभाजित नहीं कर सकते। तो वही हम करते हैं। सबसे पहले इनका प्लस करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ऐसे ही हम कैलकुलेट करके निकालते हैं सबको। तो इस तरीके से हम इन सबको प्लस करेंगे। पहली संख्या को मैंने प्लस करके लिख दिया है और बाकी संख्या का टोटल प्लस ही लिख दिया है। तो पहली संख्या का जो टोटल डिजिट्स का सम आता है वो आता है 15। उसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये बात सही है। तो हम पहली संख्या को 3 से बिल्कुल विभाजित कर सकते हैं। दूसरी संख्या जो है इसका टोटल 12 आता है तो इसे भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तीसरी संख्या का जो टोटल है वो 17 है और ये 3 से सही पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता तो इसे हम 3 से विभाजित नहीं कर पाएंगे, 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। चौथी संख्या का जो योग है वो आता है 23 तो इसे भी हम 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। आइए अब जान लेते हैं 4 से भाग करने के नियम। किसी संख्या को 4 से भाग करने के लिए एक ही नियम है कि जिस संख्या को हम विभाजित करने जा रहे हैं यदि उसके आखिरी की 2 डिजिट अगर 4 से भाग की जा सकती हैं, 4 से डिवाइड की जा सकती हैं तो उस पूरी संख्या को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसा कि हम इन एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि यदि हमसे पूछा जाए कि किन संख्याओं को हम 4 से विभाजित कर सकते हैं या 4 से डिवाइड कर सकते हैं या किन्हें नहीं कर सकते, तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए पूरी संख्या को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लास्ट में डिजिट देखते हैं। लास्ट के 2 डिजिट हम देखते हैं। 32 बिल्कुल 4 से विभाजित होता है, 48 भी 4 से विभाजित होता है, 34 नहीं होता है, 82 भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहली जो 2 डिजिट हैं इन्हें हम 4 से भाग दे सकते हैं और जो लास्ट की जो डिजिट देखने के बाद हमें पता लगा है तो ये जो 2 संख्या हैं इन्हें हम 4 से विभाजित नहीं कर सकते। आइए अब जानते हैं 5 से भाग करने का नियम। 5 से भाग करने का नियम बड़ा सरल है। जिस भी संख्या के अंत में डिजिट 0 या 5 हो उसे हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। यहाँ आखिर की हम डिजिट्स में देख पा रहे हैं। हम पूरी संख्याओं को विभाजित ना करते हुए लास्ट डिजिट देखते हैं इन 4 संख्याओं में। ये 5 है, इसे 5 से विभाजित किया जा सकता है। यहाँ लास्ट डिजिट 0 है, इसे 5 से विभाजित किया जा सकता है। यहाँ 2 है, इसे हम 5 से विभाजित नहीं कर सकते। यहाँ लास्ट डिजिट 3 है तो इसे भी हम 5 से विभाजित नहीं कर सकते। तो पूरे प्रश्न को सॉल्व किए बिना, पूरे डिजिट्स को डिवाइड किए बिना हमने बड़ी सरलता से अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ इनमें से कौन सी डिजिट है जिसे हम 5 से विभाजित कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते हैं।
वीडियो की लेंथ को लिमिटेड रखते हुए हम आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे कि 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करने के नियम किस तरह के हैं और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे वो नियम और वो पहचान जिससे हम बता पाएंगे किन संख्याओं को हम 6, 8, 9, 10, 11 से विभाजित कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके किसी काम का आपको लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।